यस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं पंचायती राज व्यवस्था का पार्ट 2। जैसे कि प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट हुई, पंचायत का गठन किस तरीके से हुआ, कौन कौन सी समिति आई। तो उसमें हमने कुछ 5 नाम पढ़े थे, चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति हो, अशोक मेहता समिति हो, ठीक है, और पीवी राव समिति, एल एम सिंघवी समिति, पी के थुंगन समिति। तो इन सभी समिति को हम लोग डिटेल में पढ़ लेते कि पांचों समिति के कार्य क्या थे। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये समिति आई थी और इनके कार्य क्या क्या थे। इससे पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीवियस डे का रिवाइज कर लेते हैं कि डे 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। उससे पहले जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरीके से वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं 8770803840 पर। देखो, क्लासेस आपको बिल्कुल कनेक्ट करते हुए चलना है। यदि आप पहली बार क्लास 2 देख रहे हैं, इसको ज़रूर से देखिए, लेकिन साथ में क्लास 1 को भी देखिएगा ताकि आपके कंप्लीट नोट्स यहाँ पर बन जाए। ओके, तो प्रीवियस डे में जो हम लोगों ने, यानी कि डे 1 पर जो हम लोगों ने बात करी थी, तो हम लोगों ने देखा था कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था। ठीक है, एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन व्यवस्था जो है किस समय पर स्टार्ट हुई थी, किसके काल में स्टार्ट हुई थी, तो 1882 1882 में स्टार्ट हुई थी। किसके समय पर स्टार्ट हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के समय पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसी को पंचायत का स्वर्णकाल, पंचायती राज व्यवस्था का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपसे यूं भी बन सकते हैं। आज भी वैसे हम लोग कई सारे क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट नोट्स कंप्लीट करेंगे, तो उसमें आप ये सारी चीज़ें कवर करेंगे, है ना। तो ये चीज़ आपने कल के सेशन में डिस्कस करी थी। उसके बाद और भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी कि 1957 में बलवंत राय मेहता की जो सिफारिशें जो थी, उनकी कुछ यूँ रखी गई थी कि आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले उनके पास 2 प्रोग्राम थे, राइट, आपको याद आ रहा होगा। तो 2 प्रोग्राम की देखरेख करके 1953 और 57 में 2 प्रोग्राम हुए थे। उसकी देखरेख के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को 30 स्तरीय बनाने का सिफारिश रखी गई थी। ठीक है, आपने ये चीज़ देखी थी, 30 स्तरीय व्यवस्था, ग्राम लेवल, मध्यवर्ती लेवल और जिला स्तर पर। फिर 1958 में क्या किया गया था, 1958 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ, पंचायती राज व्यवस्था किस तरीके से हो सकती है, 30 स्तरीय, यहाँ पर 3 लेवल की यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि 2 अक्टूबर 1959 को पंचायत के नागौर जिले में जो है यहाँ पर क्या कर दिया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहली बार लागू किया गया था। ठीक है, यही सारी चीज़ें कल के सेशन में डिस्कस करी थी। और किसने करवाया था, पीएम की बात करें तो पीएम कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, उसके बाद 5 समिति के बारे में डिस्कस किया था हम लोगों ने, उसको हम लोग अभी अब डिटेल में वन बाय वन करके डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले बात करें बलवंत राय मेहता समिति के बारे में। ठीक है, 3 स्तर इन्होंने यहाँ पर बताए थे, इनके नाम पर आप देख सकते हैं पोस्ट कार्ड भी है। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल होगा, सबसे लोअर जो लेवल होगा वो ग्राम पंचायत, जो कि ग्राम स्तर पर होगा। दूसरा पंचायत समिति, है ना, तालुका ब्लॉक स्तर जिसको बोला जाता है, ये मध्यवर्ती स्तर होगा। और तीसरा जो स्तर होगा जिला परिषद, यानी कि जिला स्तर यहाँ पर रहेगा। ठीक है, 3 लेवल थे। जब भी आपसे पूछा जाए कि 30 स्तरीय करने की बात किसने करी है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे बलवंत राय मेहता, बी आर मेहता कमेटी ने बोला है। ठीक है, द्विस्तरीय की बात किसने करी है, तो अशोक मेहता हम लोग बता देंगे। चतुर्थ स्तरीय करने की बात किसने करी है, तो वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर लेंगे कि 4 स्तर किसने बना दिए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बलवंत राय मेहता। आगे बढ़े। अब देखो, इनके कुछ सिफारिशें थी, इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी कि क्या क्या करना चाहिए। तो जैसा कि हमने कल के ही सेशन में देखा था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो कि 1952 में आया था, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम जो 1953 में आया था। ठीक है, अब इनको देखना था कि आखिर इसमें ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से जो है ये सफल नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी को बिठाया गया, इसकी समिति को बनाया गया, और इन्होंने 1958 में अपनी रिपोर्ट पेश करी, जिसमें इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जो है जनतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। मतलब यहाँ पर क्या है, सत्ता एक के हाथ में न देकर सबको डिवाइड कर दी जाए, गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर और जिला लेवल पर। ठीक है, तो इन्होंने 3 लेवल बनाने की यहाँ पर बात करी थी। किन कार्यक्रमों को देख के, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम को देखकर। ठीक है, चलिए अब इनकी कुछ जो सिफारिशें थी उनको यहाँ पर वन बाय वन करके देख लेते हैं। तीनों को एक दूसरे से अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से जोड़ा जाए। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर करवाए जाए, और इस तरीके से ये तीनों जो है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और जो जिला लेवल पर, ये तीनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था, इसको डिस्कस कर लेते हैं।
देखो, ग्राम पंचायत का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा, डायरेक्ट चुनाव किया जाएगा। जो सदस्य होगा यहाँ पर, जो सरपंच होगा है ना, जो ग्राम प्रमुख होगा, उसको प्रत्यक्ष चुना जाएगा गांव के लोगों के द्वारा। लेकिन जो पंचायत समिति है और जिला पंचायत जो है, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर किया जाए, ये इनकी दूसरी सिफारिश थी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इस चीज़ को हम लोग डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं? डायरेक्टली हम लोग नाम भी पढ़ सकते थे कि हाँ ये 5 समिति है, इसी सन में, जैसा हमने कल पढ़ा, लेकिन इससे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, डिटेल में जाकर क्वेश्चन बनते हैं, तो कोई भी टॉपिक को हम लोग यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं। विकास व नियोजन से जुड़े सभी कार्यों को इन संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाए। पहले कार्य कौन करता था? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार से कोई भी योजना आती थी, फिर वो राज्य सरकार, और गाँव तक पहुँचते पहुँचते तो सरकार चेंज हो जाती थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि ये सारे कार्य ना इनको करने दो। ठीक है, गांव का कार्य तो ग्राम पंचायत जो है वो उसका पूरा देखरेख करेगी, सरपंच उसकी देखरेख करेगा, है ना। तो यहाँ पर विकास व नियोजन से जुड़े सभी कार्यों को इन संस्थाओं को, इन तीनों संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाए, इनको दिया जाए अधिकार। पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय व जिला पंचायत को पर्यवेक्षी, समन्वयक तथा सलाहकारी निकाय बनाया जाए। मतलब पंचायत जो होगा वो क्या करेगा? यहाँ पर कार्य करेगा। देखो, इसने बिल्कुल स्पेसिफाई किया हुआ है, पंचायत का काम होगा कार्य करना, और जो जिला पंचायत है ना, वो क्या करेगी? समन्वय करेगी, देखरेख करेगी कि ये कार्य कर भी रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, तो पंचायत का काम क्या होगा? कार्य करना, और जो जिला पंचायत है उसका कार्य क्या होगा? इसकी देखरेख करना, कि कोई भी दिक्कत इसको आ रही है, वित्तीय सहायता चाहिए, कोई भी लाभ वगैरह चाहिए, तो वो इसको प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, और इस पंचायत की बात जो है आगे सरकार तक, राज्य सरकार तक लेकर जाने का कार्य किसका होगा? जिला पंचायत का होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। जिला कलेक्टर को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाया जाए। अब जो जिला पंचायत होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा? कौन करेगा? तो जिला कलेक्टर जो है इसका अध्यक्ष होगा। विकास कार्य करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाया जाए। जितनी भी इनको वित्तीय आवश्यकता है, पैसा चाहिएगा डेफिनेटली इसके लिए, तो यहाँ पर एक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होना चाहिए। तो इस समिति की सिफारिशों को 1958 में स्वीकार कर लिया गया, है ना। और 2 अक्टूबर 1959 को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में इसको अप्लाई कर दिया गया। अच्छा, राजस्थान में तो अप्लाई हुआ, इतना तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद कहाँ कहाँ पर अप्लाई हो गया था? आंध्र प्रदेश में भी साथ के साथ 1959 में ही अप्लाई हो गया था। सेकेंड नंबर कर्नाटक, तमिलनाडु और असम में 1960 को, महाराष्ट्र में 62 को, गुजरात में 1963 को, पश्चिम बंगाल में 1964 को इसको अप्लाई कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये चीज़ें तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं। इसके बाद जो है, जैसे हमारे यहाँ पर बोलते हैं ना पंचायत बैठी है, ऐसे हर जगह ना इस पंचायत समिति का नाम अलग अलग होता है। तो हम लोग स्टेट वाइज जो है नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे। आंध्र प्रदेश में क्या बोला जाता है, गुजरात में पंचायत समिति को, ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है, सबके अपने अपने नाम हैं। ठीक है, तो वो किसी एक दिन या फिर कल बैठकर हम लोग कल के सेशन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। कौन से सन में आपसे मेजरली तो यही पूछा जाता है कि राजस्थान के बाद कौन सा ऐसा स्टेट है जो पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया था? तो आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। ठीक है, 1959 में ही अप्लाई कर लिया था। अब ये सब तो ठीक है, एमपी का एग्जाम दे रहे हो तो एमपी में कब लागू हुआ था? अच्छा, जो बलवंत राय मेहता समिति ने जो सिफारिश करी थी ना, तब तक संविधान में उसका प्रावधान नहीं था, संविधान में जोड़ा नहीं गया था इसको। ठीक है, मध्य प्रदेश में 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए, है ना, 73वें संविधान संशोधन को लागू करने के लिए 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम रखा गया, और 25 जनवरी 1994 को पारित हुआ, और 20 अगस्त 1994 को इसको लागू कर दिया गया। तो इसमें आपको क्या डेट ध्यान रखनी है? आपको ये वाली डेट ध्यान रखनी है। पारित कब हुआ मध्य प्रदेश के अंदर? 25 जनवरी 1994 को, और 20 अगस्त 1994 को इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम जो संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, इसको कब लागू किया गया था? 20 अगस्त 1994 को लागू कर दिया था। जनवरी में बात हो गई थी और अगस्त में सब जगह इसको लागू कर दिया गया था। मतलब एक संवैधानिक दर्जा यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को मिल चुका था। ओके, एमपी की ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी। आगे बात करते सेकंड नंबर की जो कमेटी है, अशोक मेहता कमेटी है। अब अशोक मेहता कमेटी क्या बोलती थी? बलवंत राय मेहता की समिति आ गई 1956-57 तक। ठीक है, 1959 में उन्होंने अपने पूरा सिफारिश रख दी, पंचायत राज बैठ गई, बन गई पूरी, है ना। अब 77-78 में इन्होंने क्या करा?
पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इन्होंने क्या करा, 1978 में सरकार को अपनी जितनी भी सिफारिशें थी वो सारी सौंप दी। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि त्रिस्तरीय मत करो आप, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको द्विस्तरीय मतलब 2 लेवल पर कर दो, 2 लेवल रख दो। त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जाए, जिसमें क्या होगा, 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा और ग्राम पंचायत को हटा दो। जिसकी आबादी 15,000 से 20,000 होगी, वहां हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग मंडल पंचायत मतलब वो ब्लॉक लेवल वाला कर दो, आप ये जो ग्राम लेवल वाला कर रहे थे ना उसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, 15,000 से 20,000 लोगों के बीच में एक मंडल पंचायत को यहाँ पर बिठाया जाए। ये इनकी पहली सिफारिश थी, क्या करने की, 2 स्तरीय बिठाने की। जिले के विकेंद्रीकरण को प्रथम स्थान माना जाए, मतलब यहीं से एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो, है ना। तीसरे नंबर का जो था, पंचायत चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर। अब राजनीतिक दल के आधार पर दैट मीन्स मतलब जैसे बीजेपी की हो गई, कांग्रेस की हो गई, जितनी भी सत्ता होती, जितनी भी हमारी होती है ना टीम्स होती, उसके आधार पर, राजनीतिक जो दल होते हैं उसके आधार पर यहाँ पर चुनाव करवाया जाए। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं ना बीजेपी की सरकार जीती, उस तरीके से भी पंचायत में भी इस तरीके से चीजें लेकर आई जाए, ये इनकी सिफारिश थी। जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाए तथा जिला परिषद एक कार्यकारी। अब इन्होंने क्या बोला कि जिला जो स्टेट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिला स्तर पर, और जिला परिषद जो है क्या करेगा, सिर्फ कार्य करेगा। इन्होंने यहाँ पर इसका पूरा चेंज कर दिया, है ना। जैसे हमने देखा था कि बलवंत राय मेहता में कि पंचायत जो है वो क्या करेगा, कार्यकारी होगा, और जो जिला का जो अध्यक्ष होगा, जिला कलेक्टर जो होगा उसका अध्यक्ष बनेगा, वो यहाँ पर क्या करेगा, देखरेख करेगा, उसका समन्वय करेगा। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर पूरा चेंज करके बोल दिया जिला स्तर का नियोजन करने की जवाबदारी जिले को ही मिले, और जिला परिषद जो है एक कार्यकारी निकाय के रूप में अपने कार्य को कंप्लीट करे। ठीक है, ये इनकी रिकमेंडेशन थी, ये इनकी सलाह थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इनका है, पंचायत को कर लगाने की शक्ति हो जिससे वित्तीय संस्थाओं को जुटाया जा सके। पंचायत के पास कर लगाने की यहाँ पर शक्ति रहे। ठीक है, जिसमें हम जो भी कर लगाने हो, भूमि कर लगाना हो, मनोरंजन कर लगाना हो, रसोई चूल्हा कर लगाना हो, जितने भी कर होते हैं, जितने भी टैक्स होते हैं, वो पंचायत के पास शक्ति रहे कि वो इन सारे टैक्स को यहाँ पर लगा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि जो न्याय पंचायत है उसको पंचायत से अलग रखा जाना चाहिए। ठीक है, और इसका प्रमुख कौन होगा, यहाँ का न्यायाधीश जो है इसका प्रमुख इसको बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोल रहे हैं ना कि जिसको सारे कोर्ट वगैरह हो गए, न्याय पंचायत जो गई, इसको मंडल पंचायत को इस वाली पंचायत से बिल्कुल अलग रखा जाए, और इसका हेड किसको बनाया जाए, न्यायाधीश को यहाँ पर इसका हेड बनाया जाए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर ही राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करवाना चाहिए, चुनाव करवाना चाहिए। अब हमारे जो पंचायत का चुनाव हो गया, मंडल पंचायत का, जिला का जो चुनाव हो गया, वो कौन करवाएगा, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, सीजेआई जो होते हैं, उसी की सलाह पर, उसी की राज्य की सलाह पर मुख्य चुनाव आयुक्त ही यहाँ पर ये सारे चुनाव करेगा, जिससे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जिससे क्या रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। पंचायत के पास कर लगाने की शक्ति हो ताकि वो अपना पैसा वगैरह तो जुटा सके अपने काम के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया, न्याय पंचायत को पंचायत से अलग रखा जाए, जिसका प्रमुख किसको बनाया जाए, न्यायाधीश को बनाया जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की सलाह पर राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त को चुनाव करना चाहिए। जो हर एक राज्य का अपना चुनाव आयुक्त होगा, जो चुनाव की देखरेख करता है, वही ये सारे चुनाव को करवाएगा। विकास के कार्य जिला परिषद को दिया जाए, विकास का सारा कार्य किसका दायित्व हो जाएगा, जिला परिषद का। राज्य में पंचायती राज्य मंत्रालय का गठन किया जाए तथा पंचायत मंत्री की नियुक्ति की जाए। हर जगह एक पंचायत मंत्री होना आवश्यक होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटों का आरक्षण हो। उस गांव की, उस मंडल की जनसंख्या कितनी है ना, उसके आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति का सीटें देनी चाहिए। जैसे हमने देखा था ना, महिलाओं को 1/3 आरक्षण होगा, ये मिनिमम 1/3 तो है ही है। इसके बाद कोई भी राज्य चाहे तो इस आरक्षण को यहाँ पर बढ़ा सकता है। लाइक बिहार में 50% महिलाओं को आरक्षण है। हर एक स्टेट अपने अनुसार इसको बढ़ा घटा सकता है, लेकिन 1/3 जो है, 1/3 यहाँ पर मैंडेटरी होगा, आवश्यक होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया अशोक मेहता ने क्या क्या बोला है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। केराव समिति की यदि हम लोग बात करेंगे तो इनकी कुछ रिकमेंडेशन थी, वो कुछ ऐसे थी कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की सशक्त भूमिका, वही जिला परिषद जो है कार्यकारी यहाँ पर रहेगा, क्योंकि नियोजन और विकास कार्य के लिए जिला एक उपयुक्त स्तर है। मतलब इन्होंने बोला कि कोई भी मैनेजमेंट करना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन इधर से उधर देना हो, तो इसके लिए जो जिला होता है वो एक उपयुक्त स्तर होता है।
इसलिए विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया जो है, इसका जिला परिषद का एक महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अशोक मेहता ने भी यही बोला था कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट हो, जिला से स्टार्ट हो। विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण नियोजन कार्यालय जिला या उसके निचले स्तर के पंचायती संस्थाओं द्वारा किया जाए। इसका जो पर्यवेक्षण करेगा वो कौन करेगा, या तो जिला करेगा या उसके निचले स्तर की जो पंचायत है, चाहे वो मंडल हो चाहे वो ग्राम हो, वो करेगी यहाँ पर। ठीक है, पर्यवेक्षण उसका। इसके बाद जो इनकी सिफारिश थी वो कुछ इस तरीके से थी कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए। यहाँ पर जिसे हम लोग बोल रहे हैं कि अलग से एक पंचायत का हेड होगा, वहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए और उसे जिले के विकास, जिले में जितने भी विकास कार्यक्रम हो रहे हैं उसका हेड यहाँ पर बनाया जाए। राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद होना चाहिए, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की सिफारिश। मतलब 4 तरह के 4 अलग अलग लेवल यहाँ पर इन्होंने बताए हैं। तो चतुर्थ स्तरीय परियोजना की बात यहाँ पर किसने करी थी, तो के राव समिति ने कब करी थी, 1985 के अंदर करी थी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी सारी बातें इनकी अशोक मेहता से मिलती है, लेकिन इन्होंने लेवल कितने कर दिए, 4 कर दिए हैं। और ये पॉइंट इनके लिए नया हो जाएगा, विकास कार्यक्रमों का परीक्षण नियोजन कार्यालय करेगा या फिर उसके निचले स्तर की पंचायत संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला जिला विकास आयुक्त यहाँ का हेड होना चाहिए और 4 लेवल यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, अब सिंघवी समिति की बात कर लेते हैं। तो 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा एक बोल सकते एक ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से बनाया गया था जिसका नाम था रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। मतलब पूरा उसको अलग तरीके से बोल सकते हैं कि अरेंज करना है ना, वापस से देख रेख करना कि जो जो भी चीज़ें अभी तक चल रही है उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड तो नहीं करनी है, कुछ पुरानी चीज़ें जो नहीं काम में आ रही हो उसको अलग तो नहीं करना है। तो इसके लिए यहाँ पर 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट विषय पर LM सिंघवी जो है, इनकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था जो ये पूरी देखरेख कर रही थी। अब इन्होंने मेन कार्य क्या किया, इन्होंने यही बोला है कि बाकी सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, इसको संवैधानिक प्रावधान देना पड़ेगा। जब तक हम इस चीज़ को संविधान में ऐड नहीं करेंगे, संवैधानिक मान्यता नहीं देंगे, तब तक जो है इसका कोई मायने नहीं रह जाते, क्योंकि ये इतनी सफल नहीं हो पा रही थी जब तक संविधान में इसको दर्जा नहीं मिला था। ठीक है, तो इन्होंने किसकी बात करी, संवैधानिक प्रावधान की बात करी है। इसके बाद वाली कमेटी की बात करें, पहले इनकी सिफारिशों को हम लोग देख लेते हैं। इन्होंने भी यही बोला था कि कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत का गठन किया जाए, पंचायतों के लिए गांवों को पुनर्गठन किया जाए। इनकी डिमांड क्या थी कि पंचायतों के लिए गांवों को फिर से पुनर्गठित किया जाए, पंचायतों को वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध करवाई जाए, पंचायत से जुड़े मामले जैसे चुनाव करवाना, यदि समय से पूर्व पंचायत भंग हो जाती है ना, तो उसकी कार्य प्रणाली कैसे चलेगी, है ना, वो सारी चीज़ें। जैसे कि आप सभी को पता है 5 साल में चुनाव होते हैं। ठीक है, और यदि पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर भीतर चुनाव करवाना आवश्यक है, विद इन 6 मंथ चुनाव करवाना यहाँ पर आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इन सबको हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए जो इन सारी चीज़ों को देखेगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें किसने करी थी, LM सिंघवी समिति ने करी थी। उसके बाद थुंगन समिति भी यही बता रही थी कि आप क्या करिए, 1989 में इन्होंने बताया था कि पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और इसने भी सेम चीज़ बताई कि पंचायतों को क्या दिया जाए, संवैधानिक दर्जा यहाँ पर दिया जाए। ठीक है, 1988 की ये समिति 1988 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। इन्होंने अपनी सिफारिशें पेश करी जिसमें इन्होंने यही बोला कि आप क्या करिए, इसको संवैधानिक मान्यता यहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गई पांचों समिति की बात। शॉर्ट में हम लोग यहाँ पर रिवाइज कर लेते। सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति के बारे में बात करते हैं। त्रिस्तरीय योजना की बात करी थी, सारे शॉर्ट नोट्स में हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इसको। गांव स्तर के लिए ग्राम पंचायत, खंड ब्लॉक स्तर के लिए पंचायत समिति और जिला विकास के लिए जिला परिषद। ठीक है, अशोक मेहता समिति 1977-78 में आई थी, है ना। द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात करी थी, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद। इन्होंने क्या बोला था, ग्राम पंचायत को हटा दो, मंडल पंचायत को ले आओ। कितने लोगों के बीच में, 15,000 से 20,000 लोगों के बीच में एक मंडल पंचायत को यहाँ पर बिठाया जाना चाहिए। ठीक है, अब के राय समिति की यदि हम लोग बात करें, ठीक है, 1985 में आई थी
उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, 4 स्तरीय पंचायत राज व्यवस्था, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला पर जिला परिषद, मंडल पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना की जानी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको पता ही है, उसके बाद जो सिंघवी और हमारी जो थुंगन समिति है, ये दोनों ने ही किसकी बात करी थी, संवैधानिक दर्जा देने की इसको बात करी थी। तो उसी के बेसिस पर 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया गया और संविधान के भाग 9 से 16 तक अनुच्छेद में, या फिर अनुच्छेद की बात करें 243 क से लेकर न तक में, सारे के सारे अनुच्छेद में किसकी बात की गई है, पंचायत की बात की गई है। ठीक है, चाहे वो ग्राम स्तर पर हो, जिला स्तर पर हो, ब्लॉक लेवल पर हो, सारे ये जो अनुच्छेद आपको यहाँ पर दिख रहे हैं क से लेकर न तक, सभी में किसकी बात करी गई है, पंचायत की बात करी गई। और 11वीं अनुसूची को संविधान में यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये थोड़ा संविधान की यहाँ पर बात हो गई, इसमें ऐड किया है संविधान के भाग 9 से 16 में और अनुच्छेद 243 क से लेकर ण तक में आपको ये सारे संविधान के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद बात करें तो इस कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में क्षेत्र पंचायती राज को त्रिस्तरीय, अब बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है त्रिस्तरीय लागू किया गया है, द्विस्तरीय, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, जनसंख्या के ऊपर। यदि 20 लाख से अधिक है तो त्रिस्तरीय प्रणाली यहाँ पर लागू होगी, वहाँ पर ग्राम होगा, ब्लॉक होगा और जिला लेवल होगा। ठीक है, इस कानून ने ग्राम सभा को संवैधानिक अधिकार दिया कि वो भी अपने गांव के लिए कुछ निर्णय ले सकती है। प्रत्येक 5 वर्षों के बाद चुनाव होगा, अगर पंचायत भंग होती है तो विदिन 6 मंथ जो है चुनाव यहाँ पर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और ऐसी होती है कि मान लो 4.5 साल हो गए हैं, 5 साल पूरे आने वाले हैं, और उसके बाद यदि बोल सकते हैं कि सभा भंग हो रही है, पंचायत यदि भंग हो रही है, तो फिर चुनाव करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद तो वैसे ही चुनाव होने हैं। ठीक है, तो बस ये चीज़ आप इसमें एक ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति जनजातियों महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण यहाँ पर रखा गया है। प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में जब क्लास स्टार्ट हुई थी तब बताई थी, 1880 से 1884 के मध्य लॉर्ड रिपन का कार्यकाल जो है पंचायती राज्य का स्वर्णकाल यहाँ पर कहा जाता है। अगर आपको बोला जाए गोल्डन पीरियड किसको कहा जाता है, पंचायत का, तो 80 से 84 का जो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था, क्योंकि उन्होंने स्थानीय स्वशासन व्यवस्था की जो शुरुआत है इन्हीं के द्वारा यहाँ पर करी गई थी। ठीक है, थोड़ा और संविधान की यदि हम लोग बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान में भाग 4 के नीति निर्देश तत्व के अनुसार अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन और शक्ति प्रदान करने की बात की। किसमें बात की गई है, तो अनुच्छेद 40 के अंदर ये सारी बात करी गई है, और इस पर पंचायती राज संस्था को कोई संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया। तो शुरुआत में हम लोग बात करें जब बलवंत राय मेहता समिति आई, अशोक मेहता समिति आई तब तक, और तीसरे नंबर की जो के राव समिति आई, तब तक इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी संविधान से रिलेटेड, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपके यहीं से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी यहाँ पर कंप्लीट करवा देती हूँ, कुछ क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेंगे जो टेस्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव करवाने हेतु होती है। ठीक है, तो अगर पंचायत का विघटन हो चुका है, जो सभाएं भंग हो चुकी है, तो विदिन 6 मंथ हमें क्या करवाना पड़ता है, चुनाव यहाँ पर करवाना पड़ता है। तो 6 माह के अंदर अंदर, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जो पंचायती राज संस्थाएं होती है, इनके निर्वाचन के लिए कौन उत्तरदायी होगा। अभी हमने देखा था कि देखो पंचायत हर एक राज्य के लिए होती है। ठीक है, तो राज्य ही निर्वाचन करवाएगा, अलग से कहाँ केंद्र सरकार को यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि केंद्र सरकार को यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो राज्य निर्वाचन जो आयोग है वो यहाँ पर क्या करेगा, हमारा चुनाव करवाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अलग से राज्य निर्वाचन आयोग जो होगा वो इसका चुनाव करवाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो पंचायती राज व्यवस्था मतलब एक पंचायती राज व्यवस्था कितने साल तक चलती है, 5 साल तक चलती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ही लागू हुआ था, तभी हम लोग पंचायत दिवस के रूप में इसको मनाते हैं, है ना। 73वां संविधान संशोधन, इसमें मान्यता इसको मिली थी। ठीक है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो है, पंचायती राज कब प्रारंभ हुआ था आपको पता है, 1957 में बलवंत राय मेहता की कमेटी आई थी, 1958 में सिफारिशों को एक्सेप्ट कर लिया गया था, और 1959 में पहली बार इसको प्रारंभ किया गया था राजस्थान के नागौर से। ठीक है, सर्वप्रथम कब आया था, राजस्थान में आया था, और उसके बाद कहाँ पर आया था, तो आंध्र प्रदेश में आया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी किस सन में की गई थी, 1959 में की गई थी। ठीक है,
अगली 2 अक्टूबर 1959 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। तो हमको पता है सर्वप्रथम क्रमानुसार जमाना है, तो सर्वप्रथम राजस्थान है और दूसरे नंबर पर कौन है, आंध्र प्रदेश है। तो ये रहा आपका राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और सार्वजनिक सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम, आपने देखा था सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय नीति कार्यक्रम दो असफल हुए थे। उसी के बाद बलवंत राय मेहता को बोला गया था कि आप कमेटी बिठाओ और देखो कि ये दोनों असफल क्यों हुए। तो उन्होंने एक मेन रीज़न बताया था कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो अशिक्षा है, जिसकी वजह से ये जो प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं ये सफल नहीं हो पाते हैं। तो ये जो राष्ट्रीय सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये कब स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में 2 स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था, हम सभी को पता है अशोक मेहता समिति ने दिया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ओके, चतुर्थ स्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था, तो के राव ने दिया था। त्रिस्तरीय होने का सुझाव किसने दिया था, तो बलवंत राय ने दिया था। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का लग रहा है। राजनीतिक दलों के आधार पर मतलब हर एक पार्टी जो है अपना पंचायत का चुनाव करवाए, तो ये बात भी किसने कही थी, अशोक मेहता ने कही थी। तो अगेन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12 की बात कर लेते हैं। 1977 में जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति का गठन किया गया था। अब आपसे सन पूछा गया 1977 में कौन सी बनी थी, तो मुझे इतना याद है कि 1956-57 जब मेरे सामने आता है तो मैं हमेशा बलवंत राय आंसर करती हूँ। 1956-57 में वही समिति बनी थी, तभी तो 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। फिर 1977 में कौन सी आई थी, अशोक मेहता समिति आई थी। फिर 1985 में बताओ कौन सी समिति आई थी, के राव समिति आई थी, है ना। फिर उसके जस्ट एक साल बाद 86 में सिंघवी समिति आ गई थी और उसके बाद 88 में थुंगन समिति आ गई थी। तो इसी तरीके से मुझे पांचों समिति याद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात करी, उन्होंने क्या करा था, गांव को तो हटा ही दिया था, तो ये वाला तो इनकरेक्ट हो गया। मंडली समिति और जिला परिषद आपका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सॉरी मंडली समिति नहीं, मंडली पंचायत उन्होंने बोला था। मंडल में क्या होगा, एक पंचायत, मंडली पंचायत होगी किनके बीच में, 15,000 से 20,000 लोगों के बीच में एक मंडल पंचायत की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो मंडलीय पंचायत और जिला परिषद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए निर्वाचन के लिए जो उत्तरदायी मतलब पंचायत में चुनाव होंगे, कौन चुनाव करवाएगा, हमने देखा था राज्य निर्वाचन आयोग जो है यहाँ पर चुनाव करवाएगा। ठीक है, अब विधानसभा तो करवाएगी नहीं, केंद्र सरकार को इतना टाइम नहीं है और केंद्रीय संसद को भी इतना टाइम नहीं है कि वो अलग अलग राज्य को यहाँ पर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसने ये पूछा है कि जो पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ओके, तो आज के सेशन में ये कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, पांचों समिति के नाम देख लिए। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए मैसेज करिएगा 8770803840 पर। और भी कोई आपकी डिमांड हो, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो, कोई भी नीड आपको लग रही है, ज़रूर से आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। सेशन कैसा लग रहा है ये ज़रूर से आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपका नेक्स्ट सेशन बेस्ड होता है आपकी प्रीवियस वीडियो की कमेंट के ऊपर। ओके, तो सेशन को ओवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।